होता है बिल्कुल ही जीरो लेवल। अगर अभी तक आप लोग नहीं सीखे होंगे तो ये दावा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ज़रूर है वो संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आप सीख जाइएगा। ठीक है, चलिए संस्कृत को संस्कृत में अनुवाद करने से पहले दो चीज़ें की ज़रूरत होती है जो हमें याद रखना होता है। पहला हमको याद रखना होता है वचन। पहला याद रखना हमको वचन। तो याद रखिएगा कि वचन जो होता है वो संस्कृत में हमारा 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार का कौन कौन होता है वो याद रखिएगा। पहला होता है हमारा एक वचन, दूसरा होता है द्विवचन और तीसरा होता है बहुवचन। ठीक है, तो एक चीज़ और हमको जानकारी रखना है कि हमको संस्कृत में ही वचन हमारे 3 होते हैं। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगर आप इसको हिंदी में भी लेकर के चलिएगा तो अगर हिंदी में लेके चलिएगा तो 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और अगर इंग्लिश में आप लेके चलिएगा तो 2 होते हैं, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होते हैं प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं। ठीक है, तो हमारे ये होते हैं। तो याद रखिएगा, हमको एक वचन के लिए याद रखिएगा एक पर्सन या एक वस्तु कोई भी हो एक वचन में आएंगे। ठीक है, द्विवचन मतलब 2 पर्सन या 2 वस्तु कुछ भी हो हमारे द्विवचन में आएंगे। और बहुवचन में हमारे 2 से अधिक कितने भी आ जाए वो हमारे बहुवचन में आते हैं। ठीक है, तो इतना तो आप लोग को जानकारी होगा ही होगा। ठीक है ना। और याद रखिएगा सिर्फ हमको संस्कृत में ही 3 होते हैं, नहीं तो हिंदी और अगर इंग्लिश लेकर चलिएगा तो इंग्लिश में 2 जो बताएं और हिंदी में एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वचन। अब इसके बाद जो है वो देखिए, अब देखिए हमारे जो हैं वो पुरुष कितने होते हैं। संस्कृत में हमको पुरुष भी पढ़ना है तभी तो आप अनुवाद कर पाइएगा। पुरुष कितने होते हैं याद रखिएगा। पुरुष जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, पहला हो जाएगा प्रथम पुरुष, दूसरे हो जाएंगे मध्यम पुरुष, और तीसरे हो जाएंगे उत्तम पुरुष। ठीक है, संस्कृत में हमारे कितने होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। पहला होते हैं प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। ठीक है, ये संस्कृत में हमारे होते हैं। ठीक है ना। अब ये देखिए, अब हमको ये जानकारी भी चाहिए कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं और उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। चलिए अब इसको भी जो है वो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, है ना, कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आप समझते जाइएगा। अगर पूरी शुरू से अगर लास्ट तक अगर आप वीडियो सही से देख लेते हैं तो हम दावा करते हैं कि आपको इसके बाद से आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला देखिए प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? याद रखिएगा, जिसके बारे में बातें की जाती है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। ठीक है, यथा, जैसे को हम यथा बोलते हैं संस्कृत में, जैसे वह, वे दोनों, वे लोग या फिर वे सब। ठीक है, ये हमारे प्रथम पुरुष का हुए। ठीक है, अब मध्यम पुरुष समझ लीजिए। मध्यम पुरुष, जिससे बातें की जाती है उसे मध्यम पुरुष
कहते हैं। यथा तुम दोनों, या फिर तुम लोग या तुम सब। ठीक है, ये हमारे मध्यम पुरुष का हो गए। तीसरा, उसके बाद देखिए उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? याद रखिएगा, जो बातें कहता है, जो बातें कहता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, यथा मैं, हम दोनों, हम लोग या हम सब। ठीक है, पहले समझिए, याद रखिएगा प्रथम पुरुष का डेफिनेशन लिखें कि जिसके बारे में बातें की जाती है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। ठीक है, इसको पहचान के लिए क्या है? वह, वे दोनों, वे लोग, वे सब। मतलब कहना ये है कि हम ना खुद की बारे बात करें, ना हम आपसे बातें करें, हम किसी थर्ड पर्सन की बारे बात करें, उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं, है ना। इसका पहचान क्या है? वह, वे दोनों, वे लोग, वे सब अगर आते हैं तो हमें प्रथम पुरुष समझा जाता है। ठीक है, और इसको इंग्लिश में आप थर्ड पर्सन कह सकते हैं, थर्ड पर्सन। ठीक है, इसको इंग्लिश में जो है वो आप थर्ड पर्सन कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मध्यम पुरुष, मतलब मध्यम पुरुष जिससे बातें की जाती है। मतलब मान लिया जाए ना हम किसी और के बारे बात कर रहे हैं, ना हम खुद की बारे बात करें, अगर हम आपसे बातें करते हैं तो हम हो गए मध्यम पुरुष। आप क्या हो गए? आप मध्यम पुरुष हो गए, क्योंकि हम आपसे बातें कर रहे हैं। और इसको इंग्लिश में हम सेकेंड पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। ठीक है, देखिए साथ साथ जो है वो आपको इंग्लिश में भी जानकारी देते चले आ रहे हैं कि ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम देखने को ना मिले। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब होता है कि जो बातें कहता है, मतलब जो खुद की बारे बात कर रहा है। जैसे मैं खुद हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, है ना, या हम दोनों, हम लोग, हम सब, ये फर्स्ट पर्सन की बातें होती हैं। तो इसको संस्कृत में बोलते हैं उत्तम पुरुष और इंग्लिश से बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, क्या बोलते हैं संस्कृत में? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए। ठीक है, कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष के किसे कहते हैं और उत्तम पुरुष कैसे कहते हैं। ठीक है, आप चलिए अब कुछ मीनिंग की जानकारी अब हम संस्कृत को ले लेते हैं। जो संस्कृत में मीनिंग आते हैं उनकी जानकारी अब जो है वो हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, देख लीजिए। अगर आप लोग सही से देखते रहिएगा तो 100% जो है वो आपको आप समझ जरूर जाइएगा। ठीक है, जैसे आप देखिएगा प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष को क्या बोले हम? पहचान, वह, वे दोनों, वे लोग या फिर वे सब। ठीक है, अगर वह, वे दोनों, वे लोग, वे सब अगर आते हैं तो तुरंत समझ जाना है कि ये हमारा प्रथम पुरुष है। ठीक है, जैसे वह को हम संस्कृत में सह बोलते हैं, वे दोनों को तौ बोलते हैं और वे लोग या वे सब को हम ते बोलते हैं। ठीक है, प्रथम पुरुष में वह, वे दोनों, वे लोग, वे सब। ठीक है, वह को संस्कृत में सह बोलना है, वे दोनों को तौ बोलना है, वे लोग को क्या बोलना है या वे सब को ते बोलना है। ये हमारे क्या हो गए? एक वचन। ये हो गए हमारा द्विवचन और ये हो गए हमारे बहुवचन। ठीक है, समझ गए। अब चलिए अब इसके बाद मध्यम पुरुष लिखते हैं। मध्यम पुरुष का पहचान क्या बताए थे? तुम दोनों, तुम लोग या फिर तुम सब। ठीक है, संस्कृत में तुम को त्वम बोलते हैं, तुम दोनों को युवाम और तुम लोग या तुम सबको यूयम।
ठीक है, इसको भी एक वचन बोलेंगे। ठीक है, ये हो गए द्विवचन और ये हो गए बहुवचन। ठीक है, ये हो गए हमारा मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष तुम दोनों, तुम लोग, तुम सब, मतलब जिससे बातें की जाती है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे त्वम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम लोग या तुम सब, मतलब इसको हम बहुवचन बोल सकते हैं। ठीक है, जिसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। अब देखिए उत्तम पुरुष के बारे में समझिए। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष मैं, हम दोनों, हम लोग या फिर हम सब। ठीक है, मैं को संस्कृत में हम अहम बोलते हैं, हम दोनों को आवाम, और हम लोग या हम सबको वयम। ठीक है, अहम, आवाम, वयम, ये हमारे उत्तम पुरुष हुए। समझ गए? तो अब ये एक चीज़ को आपको इतने जो हैं वो आपको याद रखने होंगे अनुवाद बनाने के लिए। ठीक है ना, और ये आपको आगे चलकर चाहे आप 9th कीजिए 10th करिए, ये आपको कहीं भी पीछा नहीं छोड़ेगा। और आपको स्टेप सीखने का यही है, और एकदम बारीकी से बिल्कुल जीरो लेवल से जो है वो हम आप लोग को बता रहे हैं कि ताकि आप लोग अनुवाद करने के लिए सीख जाइए। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रथम पुरुष को पहचान के वह दोनों, वे लोग, वे सब अगर आते हैं तो तुरंत पहचान लेना है कि ये प्रथम पुरुष है। अगर मध्यम पुरुष, अगर तुम दोनों, तुम लोग, तुम सब अगर आते हैं तो तुरंत पकड़ना है कि ये मध्यम पुरुष है, मतलब जिससे बातें की जाती है। ठीक है, उत्तम पुरुष मतलब कि जो खुद की बारे में बात करे, जो बातें कहता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। इसका पहचान है मैं, हम दोनों, हम लोग, हम सब, मतलब ये फर्स्ट पर्सन हो गए, सेकेंड पर्सन हो गए और ये थर्ड पर्सन हो गए। इंग्लिश में इसको फिर से समझ जाइए, इसकी इंग्लिश में इसको थर्ड पर्सन बोलेंगे, इसको सेकेंड पर्सन बोलेंगे, और इसको जो है संस्कृत इंग्लिश में थर्ड पर्सन बोलेंगे। ठीक है, इतना जानकारी हो गया अब आप लोग को। अब चलिए, अब आप इसको सॉल्व करने की तरीका बता रहे हैं। इतने आपको रिमेंबर करने होंगे, याद रखने होंगे। ठीक है, अगर इतने आप सही से याद कर लेते हैं तो बिल्कुल हम 100% बता रहे हैं कि आपको और भी कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि आपको यही चीज़ें सिखाई भी जाएगी। ठीक है ना, तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से आप लोग को बता रहे हैं। अब इसके आगे आप समझिए और इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इरेज करते हैं। अब देखिए, इसको अनुवाद करने के लिए पहले यहाँ पर रखना है पुरुष, यहाँ पर रखना है एक वचन, द्विवचन, उसके बाद बहुवचन। ठीक है, इसको ऐसे लाइनिंग मार लीजिए। ठीक है, ये हो गए प्रथम पुरुष, ये हो गए मध्यम पुरुष, और ये हो गए उत्तम पुरुष। ठीक है, ये पुरुष हो गए। पुरुष हमारे 3 होते हैं, एक वचन, बोलो पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलिए, अब इस चीज़ का जानकारी हमको ये रखना है कि प्रथम पुरुष के साथ एक वचन में हमको ती लगाना है, प्रथम पुरुष के साथ द्विवचन में हमको तह लगाना है, और प्रथम पुरुष के साथ बहुवचन में हमको अंति लगाना है। ठीक है, उसके बाद चलिए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में एक वचन के साथ हमको सी लगाना है, मध्यम पुरुष में द्विवचन के साथ थ लगाना है, और मध्यम पुरुष के साथ बहुवचन में थ लगाना है। ठीक है, सी थ। ओके, उसके बाद उत्तम पुरुष में एक वचन के साथ आमी, उत्तम पुरुष में द्विवचन के साथ
आव, और उत्तम पुरुष में बहुवचन के साथ आमा। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब इसी से जो है वो हमारा अनुवाद बनेगा। ओके, समझ जाइए। प्रथम पुरुष में एक वचन के साथ ती, द्विवचन में त, और बहुवचन में अंति। याद रखिएगा ये ती ता अंति जो है सिर्फ हमको प्रथम पुरुष में ही लगेंगे। और प्रथम पुरुष का पहचान क्या है? वाह, वे दोनों, वे लोग, वे सब। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा मध्यम पुरुष सी था सिर्फ मध्यम पुरुष के साथ ही सी था लगेंगे, जिसकी पहचान तुम दोनों, तुम लोग, तुम सब है। ओके, उसके बाद उत्तम पुरुष के साथ आमी, आवा, आमा लगेंगे, सिर्फ उत्तम पुरुष के साथ ही लगेंगे, है ना। इसकी पहचान क्या है? मैं, हम दोनों, हम लोग, हम सब। ठीक है, हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आप बहुत ही अच्छे से बिल्कुल ही समझ गए होंगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं कुछ छोटे से अनुवाद की ओर। अब इसी से हम अनुवाद लेकर के चलते हैं। चलिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेके हैं, वह जाता है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। तो याद रखिएगा वह का हम क्या बताएं संस्कृत में कि वह को सह कहते हैं संस्कृत में। ठीक है, तो सह। याद रखिएगा जाना को गच्छ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गच्छ। गच्छ मतलब जाना या जाता, कुछ भी बोल दो। ठीक है ना, जाना हो बोल सकते हो या जाता बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो गच्छ, तो स गच्छ, और वह जाता है। तो वह जाता है हमारा क्या है? प्रथम पुरुष है और एक वचन है। ठीक है, तो प्रथम पुरुष के साथ एक वचन में क्या लगाना है? ती लगाना है। तो क्या लिखेंगे? स गच्छति। समझ गए। अब उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन से वे दोनों जाते हैं। ठीक है, वे दोनों जाते हैं। वे दोनों का संस्कृत हम क्या बताएं? तो बताएं। अगर आप लोग नोट किए होंगे तो ठीक है, आप देख लीजिए। वे दोनों को तो बताए हैं। जाना का गच्छ होता है ना। और वे दोनों क्या है? प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष के साथ क्या है? त। ठीक है ना। तो क्या लगा देंगे द्विवचन में? तो गच्छ त। ओके, तीसरे वे लोग जाते हैं। दिख रहे हैं ना? हाँ, चलिए दिख रहे हैं। इसको फैल देखते हैं अच्छे से। ठीक है, वे लोग या वे सब, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, वे लोग जाते हैं। ठीक है, तो वे लोग जाते हैं। वे लोग का संस्कृत हम क्या बताएं? ते बताएं। जाना का गच्छ होता है और प्रथम पुरुष के साथ बहुवचन में क्या लगता है? अंति लगता है। तो क्या लिख दिएगा? ते गच्छन्ति। ठीक है, हो गया ना। वे दोनों जाते हैं, वह जाता है, क्या हो गया? स गच्छति। वे दोनों जाते हैं, तो गच्छता, और वे लोग जाते हैं, ते गच्छन्ति। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक बहुत ही अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए अब एक देते हैं होमवर्क जो आपको खुद से सॉल्व भी करना है। बना के लाना है। वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं। तीसरा वे लोग पढ़ते हैं। ये रहे आपके होमवर्क। ठीक है, और उसी प्रकार से और आगे भी जो है वो जानकारी देख लीजिए। वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग का जानकारी है। और पढ़ना का याद रखिएगा, पढ़ना का पठ होता है। पठ मतलब पढ़ना। ठीक है, तो इतना ही आज तक। उसके बाद फिर आपको